मेरे वादे के मुताबिक आज मैं लेकर आया हूं इस सीरीज का पहला एपिसोड, जिसका नाम है आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। यहां पर जैसे मैंने पिछले संडे में कहा था और कल भी कहा था, लास्ट संडे और कल का जो संडे था, कि आपके पास जो भी व्हीकल है जिसे यूज कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिस भी पर्टिकुलर व्हीकल के आप ओनर हो उसमें कुछ प्रोज है या फिर कुछ कॉन्स है, वो आप आस्क ऑटो गुरु के साथ शेयर करेंगे और आस्क ऑटो गुरु आपके साथ शेयर करेगा, क्योंकि आपकी उस एक कमेंट का हो सकता है किसी और को फायदा जरूर हो जाए। ऐसे ही हमारे साथ 3 बंदे हैं जिन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, जिनका नाम मैं यहाँ पे लूंगा और उनके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर उस बाइक के लिए उनका क्या ओपिनियन है वो हम देखने वाले हैं, जिससे आप अगर उन 3 पर्टिकुलर बाइक्स जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं अगर वो है तो उसे परचेस करने की प्लानिंग है, खरीदने की प्लानिंग है, हेल्प हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं पहले कमेंट पे, पहले सवाल पे हैशटैग आस्क ऑटो गुरु करके पूछा है आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। इस सीरीज में पहला जो नाम आता है वो है राजेंद्र अल्लाहाबाद और ये लिखते हैं रेडियन विनर कैसे हुआ। इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, ऑब्जेक्शन नहीं कह सकते, लेकिन उनका ओपिनियन है, मार्केट रिव्यूज के अलावा इनका भी अपना रिव्यू है जो कि ये कहना चाहते हैं। मैं पहले पूरी तरह से पढ़ लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। रेडियन विनर कैसे हुआ, सीटी के कॉस्ट कम है, सीटी मतलब जो मैंने वीडियो बनाया था सीटी 110 वर्सेस रेडियन 110 का, तो उसमें इन्होंने लिखा है सीटी का कॉस्ट कम है, इंजन पावर ज़्यादा है, बेस्ट सॉफ्ट सीट एंड सस्पेंशंस है, रिफाइंड इंजन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात सीटी में हमें मिलता है इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर। ओके, तो इन्होंने चैलेंज किया है रेडियन को, ये कहते हैं कि रेडियन विनर कैसे हुआ, क्योंकि रेडियन के मुकाबले सीटी में ये चीज़ें ज़्यादा मिल रही है। ये आगे भी लिखते हैं और रेडियन में मिलता है FI, ओके, यानी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब फर्क यह है कि फ्यूल इंजेक्शन की कॉस्ट है 5,000 रुपये और पंप की कॉस्ट है 18,000 रुपये, यानी रेडियन में 22,000 23,000 का फर्क आपको कभी भी लग सकता है। दिस इज नॉट राइट टू कॉमन मैन पॉकेट। बजाज सिटी में ये सिस्टम नहीं है। इन्होंने मैंने जो कंपैरिजन किया था जिसमें कहा था कुछ प्रोज कुछ कॉन्स दोनों के मैंने बताए हुए थे, जिसका लिंक मैं जिस वीडियो के नीचे इन्होंने कमेंट करी है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में यहाँ पे लगा करके दे दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। राजेंद्र अल्लाहाबाद जी है, ये इनका मानना है अकॉर्डिंग टू दिस कमेंट कि सीटी के मुकाबले रेडियन का जो चीज़ें इन्होंने बताई, फ्यूल इंजेक्शन है जिसमें आपको 22-23 हज़ार का खर्चा लग सकता है अगर वो खराब होती है तो। ई कार्बोरेटर में इतना नहीं होता है, जी हाँ एग्री करता हूं मैं आपकी इस बात से। ई कार्बोरेटर में इतना खर्चा नहीं लगना है और ना ही आपको पूरा 2 लीटर कंपलसरी पेट्रोल रखना है, वैसे FI में भी नहीं रखा जाता है, वो मिथ है। तो ये चीज़ है। जो सीटी है आपकी वो कहीं ना कहीं माइलेज इफिशिएंट बाइक है, कंफर्टेबल राइडिंग आपको मिल रही है इसमें, साथ ही साथ आपको जो इसकी कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। इसी के साथ इसका मेंटेनेंस भी कुछ हद तक थोड़ा कम आता है। मेंटेनेंस कम आता है इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी सर्विसिंग में नहीं जाती है, मतलब इसके जो स्पेयर पार्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं रेडियन के स्पेयर पार्ट के मुकाबले। अब इस कमेंट से हमें ये मालूम पड़ता है, ये जो है हम यहाँ से मोरल निकाल सकते हैं कि रेडियन और सीटी 110 में अगर कंपेयर करें तो रेडियन की कुछ अपनी अच्छी चीज़ें हैं और सीटी 110 की अपनी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने बताई और इन्होंने भी बताई राजेंद्र जी ने, तो वो कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अब मैं रेडियन के बारे में भी बता देता हूँ। रेडियन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल रही है, इंजन रफ क्वालिटी का मिल रहा है, रफ यानी कि आप एक 70-80 के बाद स्प्लेंडर जिस तरह से दे रहा है वही यहाँ पर भी मिल रहा है, आप समझ सकते हो, और इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो तो बना ही चुका हूँ मैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको खेती या फिर एक खराब रास्तों पर या फिर हेवी यूज जो है, जैसे दूध वाले होते हैं, बहुत ही वेट रख करके चलते हैं गाड़ी पर, कैन वगैरह आजू बाजू में टंगा करके, तो उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं रेडियन बेस्ट है। तो ये कमेंट थी, इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ इस तरह से शेयर हुआ है। बढ़ते हैं आगे और अगला जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है वो है किशोर सिंह नेगी। इन्होंने जो एक्टिवा 6G है वो खरीदी है और उसका एक्सपीरियंस मतलब उस गाड़ी का उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। मैंने भी 6G 2 अगस्त को ली है, बहुत अच्छी है, एक प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम्स भी बताए उन्होंने, लाइट ऑन रहती है कुछ और इसमें काम करना होगा कंपनी को, ब्रेक कम लगते हैं। तो इन्होंने 2 प्रॉब्लम्स अपने शेयर किए हैं। मेरे हिसाब से किशोर सिंह जी अगर और भी कुछ पॉइंट्स लिख करके भेज देते आप तो यहाँ पे व्यूवर्स को भी हेल्प हो जाती। देखो ऐसा है कि लाइट्स तो ऑन रहेंगे ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको AHO जब 2018 में BS4 आया था तब AHO भी उसके साथ आया था, ऑटो हेडलाइट ऑन जिसे कहते हैं, और इसमें ये होना ही है। जिन गाड़ियों में DRL नहीं मिलता है LED उनमें AHO डाला जाता है और यहाँ पे हम लोग मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट रहना ही है आपको। अब यहाँ पे 2 कमियाँ इन्होंने गिनाई हैं इस गाड़ी की, ब्रेक नहीं
नहीं लगता है। जी हाँ, होंडा आपको ब्रेक पर काम करना चाहिए 6G के। अब ये पर्टिकुलर इनके साथ ही प्रॉब्लम आ रहा है या फिर किसी और के साथ भी आ रहा है, आप लोग हमें कमेंट्स में बताना अगर 6G के आप ओनर हो तो। वही इन्होंने दूसरा भी लिखा है कि यहाँ पे काम हो सकता था होंडा की ओर से। जी हाँ, होंडा की ओर से यहाँ पे DRL लगा करके मिल सकते थे, जो कि जो हेडलाइट में बैटरी की पावर जाती है दिन भर वो चालू रहता है, तो वो पावर कहीं ना कहीं DRLs में सेव हो सकती थी। अगली जो कमेंट है यानी कि अगला जो सुझाव है या फिर यूँ कह लो कि अगला जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया हुआ है वो है हेमल नाइक। इनका मानना है कि डेफिनेटली आई विल प्रेफर्ड एज गियर ओवर शाइन ESP एंड सुपर स्प्लेंडर ऑल्सो। इट हैज़ मोर कर्व वेट देन शाइन ESP, so it is very stable on highway. Second and most important, any commuter bike is comfort which is best with edge gear due to its suspensions, and third is low maintenance mileage as well, so edge gear feels like a complete package up to 125cc segment. Also, if you want better bike than edge gear, only Unicorn and Pulsar 150, no meaning of 125cc bikes. काफ़ी अच्छी सुझाव इन्होंने दिया है। इनका नाम है हेमल नाइक। हेमल नाइक जी ने एक सुझाव हमारे व्यूवर्स को दिया है, ये भी हमारे व्यूवर ही है। इन्होंने कहा है कि अगर एज गियर जिसमें मुझे कंफर्टेबल एबिलिटी मिल रही है, ज़्यादा कर्व वेट मिल रहा है, उसके साथ साथ सस्पेंशंस तो अच्छे है ही है, माइलेज भी अच्छा है और भी जो मतलब मेंटेनेंस भी कम है, ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने लिखकर बताई है। तो ऐसा है कि डेफिनेटली जो 4 गाड़ियां मैंने कंपेयर करी थी महामुकाबला इस नाम से, उसमें की ये कमेंट है। इनका मानना है कि मैं 125 सीसी की गाड़ी जिसमें कम से कम 80-90 हज़ार जो है मेरा खर्चा होने वाला है, उसके बजाय मैं अगर 110 सीसी की ये गाड़ी ले लूँ जिसमें 115 सीसी का इंजन मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली मेरे लिए फ़ायदे का सौदा होगा। तो इनका ये सुझाव वाकई मायने रखता है, मैं भी इस सुझाव से एग्री करता हूँ। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि जो गाड़ी की कंफर्टेबल एबिलिटी है, माइलेज इफिशिएंट है, वो काफ़ी अच्छी है। तो 125 सीसी सेगमेंट तक इस 110 सीसी की गाड़ी, एज गियर गाड़ी को कॉम्पीट करने वाला शायद ही कोई है। 125 सीसी में अगर जाना चाहते हो आप, तो फिर आपको सेंस नहीं बनता है, या आप ये ले सकते हो, ऐसा इनका मानना है हेमल नाइक जी का। अब इसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है? मेरा ये ओपिनियन है कि देखो 110 सीसी की गाड़ी है, कहीं ना कहीं बजाज ने दोनों साइड को मेंटेन रखने का जो है ट्राई किया हुआ है। मतलब 125 सीसी का भी परफॉर्मेंस आपको मिल जाए और 110 सीसी का परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाए। तो इसे स्प्लेंडर, रेडियन, लिवो, इन जैसे तगड़े जो कॉम्पिटिटर्स है, इन गाड़ियों को कहीं ना कहीं कॉम्पीट करने के लिए इस गाड़ी को मार्केट में उतारा है, ये GR को। अदरवाइज CT 110 चल ही रही थी, CT 100 चल ही रही थी, प्लैटिना 100 सीसी चल ही रही थी, तो फिर एज गियर की क्या ज़रूरत आन पड़ी? तो यही एक रीज़न है बजाज ने मार्केट में इस गाड़ी को क्यों उतारा। अब अगर इस गाड़ी को उतारा है तो कुछ सोच समझ के उतारा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बेनिफिट आपको इसमें मिल रहे हैं। तो अब ये था मार्केट रिव्यू। मार्केट रिव्यूज़ तो चलो मैं मार्केट में जाकर लेकर आता हूँ, लेकिन ये था मेरे व्यूवर्स का रिव्यू, व्यूवर्स का ओपिनियन। अब ऐसा ही अगर आपके साथ है, यानी कि आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हैं किसी, आप कमेंट में जाकर मुझे लिख सकते हो। नेक्स्ट मंडे मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ, सीरीज नंबर 2, सीरीज का पार्ट नंबर 2 उसमें, और वहां पर भी मैं आप लोगों द्वारा भेजे गए कुछ कमेंट्स, यानी कि आपके साथ हो रहे एक्सपीरियंस, आप पर्टिकुलर जिस भी गाड़ी के ओनर हो वो वाले एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो, मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करूंगा। यही था आज का वीडियो और आज का पार्ट नंबर 1, आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। वही अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जी हाँ, अगर आप चाहते हो आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि आपके सवालों के जवाब वहां पर भी दिए जाते हैं। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।